बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट में आज का टॉपिक है हमारा पुष्प सज्जा कि पुष्प सज्जा को किस प्रकार से पुष्प सज्जा की जाती है और मानव जीवन में पुष्प सज्जा का क्या महत्व है। पुष्प फूल पत्तियों पेड़ पौधे नदी तालाब आदि पुष्प सज्जा को बढ़ावा देते हैं। पुष्प प्रेम आनंद उत्साह एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है। यह वातावरण में सुगंधता फैलाता है। देवताओं की पूजा अर्चना से लेकर मेहमानों के स्वागत व घर की बाह्य व आंतरिक सजावट भी फूलों से की जाती है। अतः मानव जीवन में पुष्प सज्जा का महत्व। फूल वातावरण को उत्साहित करते हैं। फूल मन को शांति सुख आनंद एवं संतोष प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करते हैं और मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति में फूल योगदान देते हैं। और इसके बाद आता है पुष्प विन्यास का अर्थ कि पुष्प यानी फ्लावर का क्या अर्थ होता है। पुष्प विन्यास एक कला है। इसका उद्देश्य वातावरण को सजीव आकर्षक लुभावना सुंदर मनोहारी एवं सुगंधित बनाता है। सरल शब्दों में पुष्प विन्यास से आशय विभिन्न प्रकार के फूल पत्तियों टहनियों कलियों फूलदानों को कला के तत्वों एवं सिद्धांत के आधार पर एक ऐसा सृजन करना जिससे कि अवसर की स्थापना की वस्तु की एवं घर की सुंदरता एवं आकर्षण में कई गुना वृद्धि हो सके और संपूर्ण वातावरण में प्रसन्नता व आनंद छा जाए। प्रसिद्ध विद्वान ने पुष्प सज्जा के घर के आंतरिक एवं बाह्य दिखावट और मनोहारी एवं सुंदरता को बताया है। अब आता है पुष्प विन्यास का इतिहास। पुष्प विन्यास दृष्टि को पता चलता है कि पुष्प विन्यास का इतिहास अत्यंत पुराना है। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही इस कला का भी विकास हुआ। प्राचीन समय में भी लोग घर की सज्जा फूल एवं पत्तियों से ही करते थे। रामायण एवं महाभारत में भी पुष्प सज्जा का वर्णन मिलता है, परंतु इस कला को एक स्वतंत्र कला के रूप में अपनाने एवं मान्यता दिलाने का श्रेय जाता है। जापानियों ने पुष्प सज्जा को स्कूली शिक्षा का रूप देकर संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब आता है पुष्प सज्जा का महत्व। मानव का जो संबंध है फूलों से गहरा लगाव है। सुंदर फूल फलों से झुकी हुई डालियां कोमल मखमली पत्तियां सदैव उसे लुभाते हैं। आज पुष्प विन्यास न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में काफी लोकप्रिय हुए हैं। पूर्वी देश हो या पश्चिमी देश सभी अपने अपने तरीके से पुष्प विन्यास कर रहे हैं। ऑफिसों रेस्टोरेंटों एवं होटलों को सजाने में पुष्प विन्यास अति महत्वपूर्ण आवश्यक हो गया है। आज की व्यस्तता एवं भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वे आराम करके या मनोरंजन करके अपने तन मन की थकान को मिटा सके। ऐसी स्थिति में पुष्प विन्यास उसे मानसिक शांति देता है और कम से कम समय के अंदर थकान को मिटा भी देता है। पुष्प व्यक्ति को सुंदर हंसमुख सुख एवं स्वस्थ बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में शुद्ध वायु का मिलना दुर्लभ रहता है। ऐसी बस्तियों में फूल पत्तियों वाले छोटे छोटे पेड़ों से वातावरण को शुद्ध किया जा सकता है तथा ऑक्सीजन गैस का संचार करते वह CO2 गैस को अवशोषित करता है। अब आता है पुष्प सज्जा हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री। पुष्प सज्जा हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्रियों में पहला फूलदान या पात्र टहनी होल्डर नरम मिट्टी सुईदार होल्डर आदि का इनमें उपयोग यानी कि जो पुष्प सज्जा में उपयोग की जाने वाली सामग्री के नाम है ये फूलदान या पात्र टहनी होल्डर नरम मिट्टी और सुईदार होल्डर, जिसमें पुष्प सज्जा करने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की जरूरत होती है। पुष्प सामग्री यथा फूल पत्तियां कलियां टहनियों को नितांत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सीप शंख घेंगा छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आदि का उपयोग
सुंदरता बढ़ाने में किया जाता है। कुछ वस्तुओं का उपयोग आधार के रूप में किया जाता है। कुछ वस्तुएं सज्जा को सुंदर, आकर्षक एवं मोहक बनाने के लिए भी जरूरी होती हैं। कुछ वस्तुएं सहायक सामग्री की तरह भी काम करती है, जिनमें पहला आता है हमारा फूलदान अथवा फूल लगाने का, जिसमें फूलों का पात्र जिसमें फूलों को लगाया जाता है। फूलों को सजाने एवं कलात्मक रूप देने में फूलदान एवं पात्रों का अति महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऐसी क्षमता व शक्ति होती है। चाहे तो ये पुष्प विन्यास का सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं इसकी, और चाहे तो ये सुंदरता की शोभा को घटा देते हैं। पुष्प लगाने के पात्र को गुलदान, गमला कह सकते हैं, गुलदस्ता भी कह सकते हैं। आजकल विभिन्न आकार, रंग, रूप, आकृति, बनावट, डिजाइन के फूलदान बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं। फूलदान विभिन्न पदार्थों के बने होते हैं, जैसे सीसा, धातु, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, चीनी मिट्टी, संगमरमर, पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक आदि धातु के बने फूलदान पर सुंदर नक्काशी की हुई रहती है। जयपुर एवं मुरादाबाद के प्लास्टिक के फूलदान उपलब्ध होने पीतल के फूलदान पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। आजकल सुंदर रंगों एवं डिजाइनों में प्लास्टिक के फूलदान भी उपलब्ध होने लगे हैं, और मिट्टी के बने छोटे छोटे कंटेनरों, चिकने घड़े, सुराही, हांडी को सुंदर रंगों से सजाकर या रंग कर चित्रकारी करके फूलदान को रूप दिया जा सकता है। गमलों में भी फूलों को सजा करके रखा जा सकता है। सेकंड आता हमारा टहनी होल्डर। पुष्प सज्जा हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्रियों में सेकंड आता हमारा टहनी होल्डर, स्टीम होल्डर। पुष्प सज्जा को मजबूती प्रदान करने के लिए टहनी को बांध के रखना एवं सहारा प्रदान करने के लिए टहनी होल्डर का प्रयोग किया जाता है। टहनी होल्डर विभिन्न प्रकार के होते हैं। पिन पॉइंट टहनी होल्डर तथा हैंगर होल्डर सबसे अच्छे माने जाते हैं। टहनी होल्डर को नरम मिट्टी या गर्म मोम के फूलदानों में चिपका दिया जाता है। गर्म मोम के जो फूलदान होते हैं उनमें चिपका दिया जाता है। इन्हें सूख जाने के उपरांत ही पुष्प सज्जा की जाती है। टहनी जो होल्डर होते हैं वह धातु के बने होते हैं। इनकी निचली सतह जो होती है वो चपटी होती है तथा इसके ऊपरी सतह पर पिन जैसे उभार होते हैं। इन्हीं की सहायता से फूलों एवं टहनियों को लगाकर दृढ़ता एवं मजबूती प्रदान की जाती है। टहनी को बांधने हेतु लोहे के पतले तारों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न रंगों के पारदर्शी प्लास्टिक के फीते और टहनियों को बांधने में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। टहनी होल्डर का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना अति आवश्यक है कि ये बाहर से नहीं दिखें। फूल पत्तियों से टहनी होल्डर को अच्छी तरह से ढक देना चाहिए। सीप, गेंगा, मोती, पंख, चिकने पत्थर से भी होल्डर्स को ढका जा सकता है। अब आता है नरम मिट्टी। तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत उपयोग में ली जाने वाली सामग्री के अंतर्गत नरम मिट्टी, रेत या प्लास्टिसियन यानी प्लास्टिक के जो उपकरण होते हैं वो जब फूलों की डालियाँ उथले तस्तरियाँ उथले पात्र में सजाना होता है तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये फूलों, घासों, टहनियों आदि को कसकर पकड़े रखता है तथा गिरने से रोकता है। कभी कभी पिन होल्डर्स को भी स्थिर रखने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला आता है इसी के अंतर्गत सुईदार होल्डर। इसका उपयोग फूलदानों को व्यवस्थित करने में किया जाता है। ये विभिन्न आकार व प्रकार के होते हैं। इन्हें सुई व नुकीले उभार होते हैं। अगला इसी के अंदर सामग्रियों में कैंची, चाकू और ब्लेड का उपयोग फूलों की टहनियाँ, प्लास्टिक के फीते, डंठलों, तारों आदि को काटने के लिए कैंची, चाकू व ब्लेड की जरूरत होती है। फूल की जो टहनियों को तेज धारी वाले ब्लेड या चाकू से काटना आवश्यक होता है। इसी के अंतर्गत आता है आधार। फूलदानों की सुंदरता बढ़ाने तथा उनके नीचे के धरातल की सुरक्षा प्रदान करने के लिए आधार का उपयोग किया जाता है। आधार के रूप में लकड़ी, पत्थर, पीपल का स्टैंड, चटाई आदि का प्रयोग किया जाता है।
आदि का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। अब आता है पुष्प सज्जा हेतु आवश्यक पौध सामग्री यानी फूल। पुष्प सज्जा का सबसे आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना फूल का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बिना पुष्प सज्जा नहीं की जा सकती। फूल सुंदर, कोमल व नाजुक होते हैं तथा वातावरण में सुगंध बिखेरते हैं। जहाँ फूल होते हैं वहाँ का संपूर्ण वातावरण तरोताजा होता है, परंतु फूल जल्दी ही कुम्हला जाते हैं या मुरझा जाते हैं। तो इस प्रकार फूलों को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए उनमें पानी की व्यवस्था करना अति आवश्यक होता है। टहनी पत्तियों व छोटे फल, कुछ पेड़ों की पत्तियां कई महीने में खराब नहीं होती और अतः उनका उपयोग पुष्प सज्जा में किया जाता है, जैसे चीनी सदाबहार, रबर प्लांट, हैकलबेरी, आइवी आदि छोटे फूल एवं बेरियों में उपयोग में लाए जाते हैं, जो फूलों में उपयोग लाए जाते हैं। ये था पुष्प सज्जा, जिसमें मानव जीवन का उपयोग और पुष्प विन्यास का अर्थ। पुष्प सज्जा जो कि हमारे वातावरण को सुगंधित, खुशनुमा, मनोहारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एवं घर की साज सज्जा में भी पुष्प विन्यास का अति महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ये था पुष्प विन्यास।